शायद ये सब करके तुम बच नहीं पाओगे रवि। सच्ची? हम वापस कह रहे तुम्हें, हमें जाने दो। तुम भी जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अब जहाँ जाएंगे तुम्हारे साथ जाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बहुत चिल्लाती हो यार तुम। कहते हैं ना कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, तो अब हम दोनों स्वर्ग ही चलते हैं। काहे के पीछे तुम हमारी थी, हमारी हो, तो मरने के बाद भी हम। अर्जुन, इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे पोते को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी, हम आपके पोते और बहू दोनों को ढूंढेंगे। उस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा है इंस्पेक्टर, हमारा रिश्ता है। वो हमारे परिवार की इज्जत है और हमें अपने परिवार की इज्जत वापस चाहिए। इज्जत नहीं है वो, इज्जत है, इज्जत में दाग है। नहीं है इंस्पेक्टर साहब, नहीं इंस्पेक्टर, आप अर्जुन को ढूंढ कर लाएंगे सिर्फ। नहीं, अर्जुन और बहू दोनों को। देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, रवि को जल्द से जल्द अरेस्ट करके अर्जुन और मिश्री को वापस लाएंगे। उसके आगे क्या करना है वो आपका फैमिली मैटर है। फोटोज दीजिए। हाँ जी, ले लीजिए। हमें उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब कि आप हमारे पोते को जल्द से जल्द ढूंढ कर लेकर आएंगे, वो भी सही सलामत। पोते और बहू दोनों को। भरोसा रखिए अन्नपूर्णा जी, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। चल बेटा, तू आराम कर। इतनी बातें करने से कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, और तुम्हारी किस्मत खराब है कि अर्जुन आ गया, और अर्जुन का निशाना कभी चुकता नहीं। स्वागत है तुम्हारा।
रवि प्लीज छोड़ दो अर्जुन को। जब इंसान की कोशिश को माता रानी का आशीर्वाद मिलता है ना, तो बुराई अच्छाई का बाल भी नहीं बांका कर पाती। आप लोग देखिएगा, ये रवि मेरे अर्जुन और मिश्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना डेंजर प्लान। अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अरे सारे प्लान का रायता हुआ पड़ा है बबलू जी। अरे अगर अर्जुन को वो रवि का नारा नाखून भी लगा ना तो अम्मा हमारी खाट खड़ी कर देंगी। आप लोग इतना क्यों डरते हो और इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं साथ हूं ना। नहीं, मिस्री की मरसम में हमको इसकी वजह से चाटा पड़ा था। इस बार जूते चप्पल पड़ेंगे। अम्मा तुमको थोड़ी ना कुछ कहेंगी। आपको भी कुछ नहीं कहेगी मासी। मेरा प्लान फुल प्रूफ है और नानी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा?
चलो। हमारी मोहब्बत किस्सा नहीं, कहानी है। वापस आएंगे। लेके जाइए इसे। चल। शीतम, आप आ गए अर्जुन, आप सचमुच आ गए। हाँ मिश्री, मैं आ गया। क्या हाँ मिश्री, आपने हमें प्रिया के साथ दूसरी गाड़ी में क्यों भेजा? I'm sorry मिश्री, I'm really sorry. हम बहुत डर गए थे अर्जुन। I know मिश्री, but don't worry. I wouldn't have. मिश्री, अब ज्यादा इंग्लिश मत झाड़ो और फिर कभी हमें अकेला मत छोड़ना। इश्क में मैं वादा करता हूँ मिश्री, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेरे संग चलने ज़माने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई पिया तो से मिलने। चलो अब घर जाने का टाइम हो गया। चलो अन्नू। अर्जुन, अन्नू जाएगी नहीं तो आपसे मिलेगी कैसे? कब आएगी? सनसेट के बाद, जब सूरज उस बड़े से पेड़ के पीछे छुप जाएगा ना, तब। मैं मिश्री की इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? ये मुझे बार बार अपनी बचपन वाली अनु की याद क्यों दिलाती है? मुझे क्या हो रहा है? जवाब दो अनु, क्या छुपा रहे हो तुम लोग हमसे? अम्मा वो हमने सवाल अनु से पूछा है, जवाब दे अनु। राम भला करे ये फिर से हमको ना फंसा दे। नानी वो दादी माँ जल्दी आइए। क्या? मेरा बेटा अर्जुन वो ठीक है ना? जी, थैंक यू इंस्पेक्टर। अर्जुन ठीक है ना प्रताप? अर्जुन ठीक है माँ। पुलिस बता रही थी कि वो मिश्री मिल गई है और रवि ने उसे किडनैप किया था। देखा, कहा था ना हमने। माँ, अपने अर्जुन ने ही उस लड़की को बचाया है। माता रानी का लाख लाख शुक्र, हमारा अर्जुन सही सलामत है। रवि ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि उसको तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होगा। थैंक गॉड। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है बेटा, पर पुलिस को शक है कि इस प्लान में उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं। हो गया काम। लगता है बाकी उम्र जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। और कुछ चाहिए? अर्जुन और मिश्री, जाके देख दोनों आए कि नहीं। ठीक है। ई के पहले रवि तेरी पोल सबके सामने खोल दे, कुछ कर,
बहुत मारेंगे सब, कबूतर बना देंगे कबूतर। नानी, मिश्री और रवि इतने घंटे तक अकेले थे। अब उस दौरान उन दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ होगा। मुझे तो लगता है रवि ने मौके का फायदा जरूर उठाया होगा। आप समझ रही है ना मैं आपको क्या कह रही हूँ? अम्मा, घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अम्मा, कुछ ही मिनट में सब कुछ हो जाता है। बड़ी दादी, भैया और भाभी आ गए। अच्छा, दोनों आ गए। बहुरानी, चलिए चलिए। बेटवा, बहुरिया, हे माता रानी, ये का किया पुरनी? इस लड़की के कदम अगर घर में पड़ जाते जीजी तो अनर्थ हो जाता। हमने तो सिर्फ अनर्थ होने से बचाया है। लड़की इस घर में नहीं आ सकती। क्यों दादी? आप ही चाहती थी ना कि ये प्रूफ हो जाए कि रवि और मिश्री का कोई रिश्ता नहीं है। प्रूफ हो गया, अब इसे क्या करना होगा? अपनी पवित्रता का प्रमाण देना होगा। सुहागन के सिंदूर में उसके पति का विश्वास, उसके ससुराल की इज्जत और उसकी अपनी सच्चाई का रंग मिला हुआ होता है। इसीलिए वो इतना गाढ़ा होता है। और तेरी मांग का सिंदूर हमें फीका लग रहा है लड़की। पूर्णी, होश में आओ। जीजी, सिंदूर इतना सस्ता नहीं होता है कि कोई भी अरी गरी लड़की अपने मांग में सजा ले। सिंदूर लगाना है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अरे सिंदूर एक सुहागन का अधिकार होता है, कौन का व्यापार नहीं। अधिकार उसे दिया जाता है जीजी जो उसके लायक हो, वरना छीन लिया जाता है। एकदम सठिया गई होगा। अरे बहू को आशीर्वाद दो और उसको घर के अंदर बुलाओ। यह तो संभव है ही नहीं जीजी, क्योंकि हमने इस लड़की को आज तक अपनी बहू माना ही नहीं है। अगर इसे इस घर में आना है तो इसे प्रमाण देना होगा कि यह अपवित्र नहीं हुई है।
एक ही बात को बार बार दोहराने से उसका मतलब नहीं बदल जाता है। अरे ये दोनों बेचारे इतनी मुश्किलें पार करके आए हैं और इनकी राहों में काहे कांटे बिछा रही हो? एग्जैक्टली बड़ी दादी, लेकिन इनको मेरी बात समझनी। हमारी माँ कह रही हैं तो गलत नहीं है। बहू को पसंद ना करना एक अलग बात होती है, लेकिन उससे सच्चाई का सबूत मांगना गलत है। और जितना मैं जानती हूँ, मेरे बच्चों के पिता गलतियां नहीं करते। दादी माँ, रवि हमें किडनैप करके लेके गया था और हमने उसे अपने पास तक नहीं आने दी। इज्जतदार तो ये कभी थी ही नहीं। बस अपनी सच्चाई का प्रमाण दे दे, इतना ही बहुत है। वरना कह दे इससे कि घर छोड़ के अभी इसी वक्त चली जाए।